प्रकृति के संग पुरुष का क्या संबंध होना चाहिए? पुरुष यानी आप अहंकार या ईगो का बात करें, और प्रकृति मतलब माया जो हम लोग आसपास में देख रहे हैं, जो दिख रहा है हम लोग को और जो हम लोग समझ रहे हैं, एवरीथिंग इंक्लूडेड। उसका रिलेशनशिप सिर्फ यूजफुलनेस का होना चाहिए, उपयोगिता का, कि वो यूज करके हम लोग सिर्फ प्रकृति को यूज करके हम लोग आत्मा की तरफ आगे बढ़े। और उसको वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम उसे भोगने ना लगे, तब हम आत्मा से और दूर चले जा सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हम हमारे संग जो भी कुछ होता है उसको व्यक्तिगत तल पर आंकने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि प्रकृति में जो भी कुछ हो रहा है ये एक संयोग है। ये स्वतः ही हो रहा है। नहीं, ठीक ये है। मेरे लिए सिर्फ नहीं हो रहा है, ये स्वतः हो रहा है। हाँ, लेकिन हाँ, प्रोसेस का बात बोल रहे हैं। प्रवाह की बात है ना। तो जैसे ये डॉग्स जैसे यहाँ पे भौंक रहे हैं, हम रिकॉर्डिंग करने आए, सब सेटअप किए, और ये पीछे से माइक बजने लगा, ये को डॉग्स हो रहा है, तो हमें लग रहा है कि हमारे साथ बुरा हुआ। देखो, हम इतना कुछ तैयारी किए और हमारे साथ क्या होने लग रहा है ये। पर एक्चुअली वो अहंकार कह रहा है, जो एक्चुअली है ही नहीं, जिसको हम मान बैठे कि कुछ है, जो अज्ञान से उठ रहा है। तो हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एक हम वीडियो देख रहे थे जिसमें अश्वक्र गीता का एक श्लोक उद्धृव किया गया था आचार्य जी के द्वारा, और वो दान के बारे में पूछे थे। तो दान के 3 तल, वो जो भगवत गीता में भी बाद में आएगा, आचार्य जी ने बोला, तो वो 3 तल है, तम, रज और सत। तो उसमें सबसे निचला तल और उससे बेहतर और सबसे अच्छा तरह का दान क्या होता है, आपको क्या लगता है? तो सबसे नीचा है तामसिक, जिसको हम तम बोलते हैं। नीचे रख दे तो। हाँ, जो सबसे नीचा है मतलब ही है तामसिक। उससे ऊपर है वो है राजसिक, और तो जो सर्वश्रेष्ठ जो है वो तो है सबसे नीचे, सबसे गंदा गलत तरीके का दान क्या होता है? जहां पर हम किसी को दे रहे हैं सिर्फ अपने अहंकार की पूर्ति के लिए, और कोई मेरा स्वार्थ नहीं है। हमको प्रचार चाहिए, देखो ये कितना बड़ा दानवीर है, ये दे दिया, इतना रुपया दे दिया। और हम लोग एक बार भी ये भी नहीं सोच रहे हैं कि हम किसको दे रहे हैं, वो क्या कर रहा है, क्यों दे रहे हैं उसको। ऐसा तो नहीं कि जिसको मैं रुपये दे रहा हूं वो उस रुपये से प्रकृति को ही नष्ट कर रहा है, माने एनवायरनमेंट को ही खराब कर दे रहा है। राइट। या फिर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं जो अंधविश्वास ज्यादा फैला रहा है। एकदम ठीक। जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसमें मम्मी को लगा, ऐड देखकर मम्मी को लगा बहुत अच्छा है, हम भी बहुत सारा पैसा दे दिए, आप भी दे दिए। फिर बाद में पता चला ना तो क्या हुआ उसका कुछ उसको पता चला बाद में, और जब समझ आई धीरे बड़ी तो दिखा ये तो बहुत अंधविश्वास फैलाता है, तो हम हाथ मजबूत कर दिए उन लोगों का। राइट। तो सबसे नीचे वाला तल वो हो गया जिसमें जिन्हें चाहिए नहीं उसी को दे दिया। नहीं, चाहिए तो था उसको, हाँ, लेकिन सही अर्थ में उसको नहीं देना चाहिए था। राइट। तो जो आचार्य जी जो बोल रहे थे वो ये था कि जो सबसे, हाँ, जो सही बोले आप, जो टॉक्सिक ऑर्गेनाइजेशन को दे देना, या फिर अपना बेटा को भी, जैसे कोई बेटा 30 साल का हो गया या बहुत बड़ा हो गया है, खुद कमा नहीं रहा है, लेकिन आप उसको पैसे देते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो एक तरह से डिपेंडेंट, परजीवी बन गया, वो पैरासिटिक बन जा रहा है। राइट। तो वो टॉक्सिक दान हो गया। राइट। वो गलत दान। वो उसके ऊपर जो है वो अननेसेसरीली देना, जिसको जरूरत नहीं है उसको भी दे दिए, जस्ट बिकॉज हम सोच रहे हैं जो कि देना अच्छी बात है, या हमारे प्रथा में इस दिन देना होता है, तो दे दिया। उसका कोई एक उदाहरण? जैसे कोई, हमारे पास बहुत पैसा है, जैसे कोई बूढ़ा बूढ़ा हो गया और अपना विल में वो जबरदस्ती एक अनडिजर्विंग, जो उत्तरदायी की, वो क्या बोलते हैं उसे, उत्तराधिकारी एकदम अनडिजर्विंग है, उसको देकर चला गया, जबकि उसके पास और बहुत सारे ऑप्शंस थे जहाँ पे सच में जरूरत है, जस्ट नॉट बिकॉज दे आर वीक, जरूरत है बिकॉज अच्छे काम के लिए वो करना चाह रहा है अच्छा काम। अब अच्छा काम क्या है उसमें आने के लिए जो
वो जो फर्स्ट तरह का हो जाता है, वो क्या है? बेस्ट तरह का दान। बेस्ट तरह का दान वो है जहाँ पर कोई भी काम हो रहा है, जहाँ पर वो काम हम लोगों को सत्य की तरफ ले जाता है, मुक्ति की तरफ ले जाता है। तो वो दान से क्या लेना है उसका? अब कोई आदमी जैसे आचार्य जी ये जो एक संस्था चला रहे हैं जिसमें वो वीडियोस बना रहे हैं, लोगों के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें बहुत रुपए की जरूरत है। हम्म, अगर वहां पर कोई आदमी दान देता है हम्म, तो वो क्या होगा, वो सत्कर्म में वो रुपये का उपयोग होगा। ऐसा ऐसा लगता है, अभी तक तो हाँ, वही लगता है। ऐसा ही लगता है कि या कोई एक साइंटिस्ट का कोई वो है, रिसर्च सेंटर है जहाँ पर बहुत रुपयों की जरूरत है, हम्म। वहां पर ऐसे 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 रिसर्च हो रहे हैं जो लेकिन रिसर्च से हो लेकिन सकता वो है कि रिसर्च से तो फिर दुरुपयोग भी हो सकता है ना। वो तो अलग बात है, वो तो कोई भी काम के दो रूप तो है ही। तो इसीलिए मेरे को लगता है कि जो सूत्र बना के हम लोग रख चल सकते हैं कि बेस्ट तरह का दान कैसे करें। आचार्य जी बोले थे कि ऐसा दान दो जिसे, इस इंसान को या ऐसे संस्था को दान दो जो दान अ, जो दान देने वाला और दान लेने वाला दोनों ही समाप्त हो जाए, जिससे उस दान के माध्यम से जो दान दे रहा है और जो दान ले रहा है वही समाप्त होने की कोशिश कर रहा है, या उसी में समाप्त होने की अ, होने का फाइनल यूज वही होगा। मतलब The use, the amount of money that they will receive, and as well as the person who's donating, राइट, both these entities would eventually go to a point where their own existence would be dissolved. आई एम नॉट by क्लियर। by existence, it doesn't mean life, but the entity, like you are an entity, right? You as a person, that person अपने आप वो हो जाता है, धूमिल हो जाता है, धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाता है। आई एम लेस मी, वो हो जाता है। एंड इफ यू आर कंट्रीब्यूटिंग योर own अर्न मनी, earnings, yeah, any resources, या and that helps you to become less of who you are, that helps me to also get elevated from my ego to towards, towards atma, yeah. right? And also the organization or the person. But can you give me any concrete example where this happens? For example, We often donate to like Ramakrishna Mission, for right. example, Hmm. right? And we know that they are in different fields Hmm. of service to the community, Hmm. right? So how is it that my ego is being dissolved? Well, you रामकृष्ण मिशन में पैसे देने से आपको, आप क्यों देते हैं पैसे? इसलिए मुझे क्योंकि आप लगता है कि आपका वो लोग ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जहाँ पर एक साधारण से साधारण आदमी को भी हो सकता है कुछ कर्म संस्थान livelihood. मिले, हाँ, वो एनेबल्ड हो, हम्म, उसमें कुछ ऐसे स्किल्स डेवलप हो हम्म। जिससे वो अपनी पूर्ति कर सके, अपनी जरूरत की पूर्ति कर सके। रामकृष्ण मिशन का जो स्पिरिचुअल एंडेवर्स है, हाँ, वो भी लेकिन अलाइंड हैं टुवर्ड्स लाइक मास लिबरेशन, राइट, है ना? राइट, वो पूरा स्कूल का ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह से वो कोशिश कर रहे हैं, हाँ हाँ, किए हैं हमेशा, कि शास्त्र और वो सब श्लोक को डालना। समझाया जाए, हाँ, मामा तो के लिए जो हम लोग देखे हैं, उससे मेरे को तो कम से कम यही लगा है कि अ, और हम वही मेरे दोस्तों से भी मिले जो रामकृष्ण मिशन पढ़ के बड़े हुए हैं, लेकिन उनको कुछ भी ना पल्ले तो नहीं पड़ा। पल्ले नहीं पड़ा, वो चाहते ही नहीं, वो अलग ही एक दुनिया में रहते हैं। वो बोलते हैं कि ये साधु वाधु बनाना एक प्रोफेशन है, उसमें बहुत पैसा मिलता है, क्योंकि करप्शन है उस दुनिया में भी बहुत। राइट, राइट, तो इसीलिए सिर्फ दे दिए उस ऑर्गेनाइजेशन को पैसा विल नॉट बी इनफ। मे बी हम लोग का देने का के केंद्र में क्या है, वो दान करने के केंद्र में क्या है, ये भी समझने की ये जरूरत है। बहुत ज्यादा डीप समझने की जरूरत है। वो अगर तभी दो जब आपको ले रहे हैं, देने से आप क्या कम हुए? हमको लगता है जैसे हम और मम्मी गए थे रामकृष्ण मिशन, सॉरी हाँ, सारगाछी रामकृष्ण मिशन में। मामा को हम कुछ दिखा रहे थे और हम बोले, मामा आप ये आईपैड रख लो, राइट? अब हो सकता है एक टर्शियरी एक मेरा डिजायर था कि मामा को हम कुछ दे रहे हैं ये दिखाना कि देखो हम भी लायक बन गए, लेकिन प्राइमरी मेरा शायद यही था कि उन वो ही इज गोइंग टू यूज, उनके पास कुछ ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है कि वो, क्योंकि वो ना बहुत सारा उल्टा सीधा
वेबसाइट से कोट कर करके साइंटिफिक बात बोलने का कोशिश कर रहे थे, और वो बोल रहे थे गूगल में देखे। वो उनको पता ही नहीं कि गूगल में सब कुछ दिखाता है, मिस इन्फॉर्मेशन भी होता है, और वो बहुत डीपली पढ़ रहे हैं ब्रेन एक्टिविटी के बारे में। तो हम बहुत सारे ऑथेंटिक रिसर्च पेपर्स अपने आईपैड में डाउनलोड करके उनको बोले कि ये सब पढ़ना चाहिए आपको। फिर हमको लगा ये तो फोन में भी कैसे ट्रांसफर कर, फोन में ना तो पढ़ा जाएगा ठीक से, तो हम बोले आईपैड ही आप रख लो। राइट, वो दे तो दिए, लेकिन उसको यूज करना भी तो सीखना पड़ता है, वो ठीक से वो जाने नहीं। पर मेरा इंटेंशन यही था। Now he is trying to dissolve his own ego, and he's in a world where he's working towards spiritual endeavors. So I think this is the best kind of dhan. Instead of giving it to maybe, like the hungry people in general. Yeah, true. Because when you give to the hungry people, uh, in a way, we think that we are helping them, but might be we are forcing them to remain hungry. हाँ, वही तो वो क्वेश्चन जो किया तो वीडियो में, एक आदत पड़ गई उनकी सबसे हाथ फैलाने की, उनका वो आत्मसम्मान बहुत खत्म, वो है ही नहीं, और वो पैरासाइट बन, हाँ वो पैरासाइट बन गए, और वो अधिकार के संग हाथ फैलाते हैं, और अब जो नहीं देगा उसको गाली देंगे। मैंने एक अद्भुत चीज में मार्क करता हूँ अपनी चारों तरफ, कि लोग को शर्म नहीं आती ये बोलने में मैं गरीब हूँ। वो बड़े गर्व के संग बोलते हैं मैं तो गरीब हूँ, इसलिए तुम मेरे संग ऐसे कर लो, हमको ये दे दो। खराब नहीं लगता है? अरे गरीब हो तो ये तुम्हारी कमजोरी है, नहीं, तुम कोशिश करो ना। फिर हम लोग को फिर वो सोसाइटल हिस्ट्री को भी रखना पड़ेगा ना, कि बहुत ज्यादा ऑप्रेस्ड जो लोग रहे। नहीं, मेरा कहना है ठीक है तुम ऑप्रेस्ड रहे हो, लेकिन तुम ये क्यों मान ले रहे हो कि तुम गरीब हो इसलिए तुम्हारा अधिकार बनता है कि तुमको सब समय कुछ स्पेशल प्रिविलेज मिलता रहेगा, तुमको रिबेट मिलती रहेगी। हम तो गरीब हैं, हम क्या करें, हम तो गरीब हैं। ये हथकंडा बन गया है। तो फिर यहाँ पर दान का क्या हाँ, तो ये नहीं, ये इस संदर्भ में मैं बोल रहा हूँ कि जहां पर सिर्फ हंगरी है बोल कर दे देने की जो प्रवृत्ति है ना, ये अच्छी नहीं, ये सही नहीं। कोशिश ये होनी चाहिए कि मेरे पास अगर एक्स्ट्रा पैसा है जो मेरी जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है जिसकी, तो वो रुपया मैं इस तरह के कामों में लगाऊं जिससे सचमुच का कल्याण हो, जिसमें आदमी, किसका, मानव जाति का कल्याण हो, पूरी दुनिया का कल्याण हो, एनवायरनमेंट का कल्याण हो। तो वो जानने के लिए फिर उस तरह के जानना पड़ेगा, उस तरह का आदमी उसमें और शोध कर सके, प्रचार कर सके, लोगों को जोड़ सके।